हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जिनका जिनका बिहार टीजीटी पीजीटी में हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो मेहनत करेगा उसका कहीं ना कहीं होना ही है। अगर जो लगातार मेहनत कर रहा है, निरंतर पढ़ाई कर रहा है, तो उसका यहाँ नहीं तो कहीं कहीं अदर स्टेट में हो जाएगा। जैसे यूपी में है तो वैकेंसी आई हुई है, डेट नहीं आ रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो तैयारी कर रहा है उसके लिए और उसी से रिलेटेड कहीं और अदर स्टेट में वैकेंसी आती है, टीजीटी की, पीजीटी की, डीएसएसबी की आती रहती है, तो उसका यहाँ ना होके वहाँ हो ही जाता है। तो आप लोग लगे रहिए और आप बिल्कुल निराश मत होइए। जिसका नहीं हुआ है वो और मेहनत करिए, अपनी रफ्तार को तेज करिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो थोड़ा सा हट के पढ़ता है, अलग तरीके से पढ़ता है। लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज हम संत कवियों में दो कवियों को लिए हैं जो थोड़ा सा छिटपुट हैं। इनसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है यहाँ पे, कौन है, जंभनाथ। जंभनाथ के बारे में पूछा गया है। इनका चाहे समाधि स्थल हो या इनकी पंक्ति एक पूछी जाती है, बहुत ही फेमस है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जंभनाथ का समय क्या है, 1451 से 1523। क्या है, 1451 से 1523। पीपासर नागौर, कहाँ है, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। और समाधि स्थल पूछता है तो ये है संभराथल बीकानेर में। कहाँ है, संभराथल बीकानेर में। आप सबको पता होना चाहिए जो सिद्धों का क्षेत्र था वो क्या था, पूर्वी क्षेत्र था, भारत का पूर्वी क्षेत्र था। लेकिन जो नाथों का क्षेत्र था, नाथ का प्रभाव किस पे है, संतों पर है। तो नाथों का जो प्रभाव था वो कहाँ, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, अर्थात राजस्थान वगैरह वाले क्षेत्रों में ज़्यादा था। तो यहाँ पे ही समाधि स्थल इनके रहेंगे। जंभनाथ का कहाँ है, संभराथल है बीकानेर में। मैंने याद करवाया था, इनके नाम में भी दूसरा अक्षर भा है और इनकी समाधि में भी, समाधि स्थल में दूसरा अक्षर भा है और इनके नाम में भी दूसरा अक्षर क्या है, भा है। तो यहाँ से आप लोग लिंक कर लेना, जंभनाथ का समाधि स्थल कहाँ है, संभराथल में है। गुरु इनके हैं गोरखनाथ। गुरु कौन है, गोरखनाथ। संप्रदाय इनका पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना। विश्नोई संप्रदाय, क्या है इनका, विश्नोई संप्रदाय। संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय, जंभनाथ का विश्नोई संप्रदाय। इनके शिष्य भी कभी कभार पूछे जाते हैं, कौन है, हावली पावजी लोहा पागल दत्तनाथ मालदेव। कौन है, हावली पावजी लोहा पागल दत्तनाथ मालदेव। बिश्नोई संप्रदाय को याद रखना, संभराथल को याद रखना और गुरु को भी, गोरखनाथ इनके गुरु हैं। और इनका जो बिश्नोई संप्रदाय है उस पर नाथ पंथ का प्रभाव देखा जाता है, नाथ साहित्य का प्रभाव देखा जाता है। इनकी एक पंक्ति बहुत पूछी गई है, गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय का फल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। क्या है, पांच पुरुष मेरे साथी। गगन हमारा बाजा बाजे, हमने याद किया था जैसे जंभ हो रहा है, क्या कहते हैं, बहुत ही वहाँ पे बहुत घमासान युद्ध हो रहा है, वैसे ही जंभनाथ कुछ लग रहा है कि बहुत ही घमासान टाइप का नाम है। तो जंभ बोलने में जैसे लग रहा है गगन हमारा बाजा बाजे। जंभ बोलने में कैसा लग रहा है, जैसे बहुत ही इंद्रियां जो हैं सारी वो हिल जा रही हैं, बज जा रही हैं, गगन हमारा बाजा बाजे। इसके बाद है अक्षरानन्य, इनको भी पूछा गया है। इनका जन्म जो है वो निश्चित नहीं मिलता है, 1653 के आसपास मिलता है। कहाँ, कब मिलता है, 1653 के आसपास। और इनका जन्म एमपी में हुआ था। कहाँ, एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक जगह का नाम था सेनुहरिया दतिया, बुंदेलखंड में सेनुहरिया दतिया नाम था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके शिष्य कौन थे, छत्रसाल। वही छत्रसाल जो भूषण, जिनको कहते, भूषण क्या है, भूषण की पालकी को कंधा दिया था, तो उन्होंने कहा था छत्रसाल को बखानो की बखानो, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो वही छत्रसाल हैं, उनके इनके क्या थे, शिष्य थे।
इसके बाद एक और क्वेश्चन है इनसे संबंधित, दतिया के राजा कुछ दिनों तक क्या था, दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कौन से संत कवि हैं जो दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी रहे, तो वो हैं अक्षर अनन्य। दुर्गा सप्तशती एक संस्कृत की रचना है, दुर्गा सप्तशती, उसका इन्होंने क्या किया, हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। क्या किया, हिंदी पद्यों में उसका अनुवाद किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किसने किया, तो अक्षर अनन्य ने हिंदी पद्यों में किया था। इनकी रचनाएं जैसे अभी क्या है कि जो ट्रेंड है एग्जाम का बदल गया है और कुछ भी क्वेश्चन उठा ले रहा है, तो आप लोग जो फेमस है उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो छिटपुट कवि हैं उनको भी पढ़ लेना है, याद कर लेना है। राजयोग क्या है, राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग। राज वही करेगा जो विज्ञान पे विश्वास करेगा और उस पर ध्यान देगा। जो बाह्य आडंबर पे विश्वास करेगा वो हमेशा परेशान रहेगा, भूत पिचास में पड़ा रहेगा। लेकिन जो विज्ञान पे तर्क पे विश्वास करेगा वही राज करेगा और उस पर ध्यान लगाना होगा। इसके बाद वही क्या होगा, सिद्धांत बोध, उसको सिद्धांत का बोध होगा, उसके अंदर विवेक आएगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और फिर अनन्य प्रकाश, मतलब फिर अनन्य प्रकाश हो जाएगा। फिर से देखो, राज वही करेगा जो विज्ञान पे विश्वास करेगा, ध्यान लगाएगा और फिर सिद्धांत, उसको सिद्धांत बोध हो जाएगा, विवेक मिल जाएगा और वही ब्रह्म ज्ञान है। फिर लास्ट में है अनन्य प्रकाश, इनके नाम से ही रचना है। एक आता है कथन मिलता है, ये छत्रसाल इनको कहते हैं। एक बार नाराज हो जाते हैं तो छत्रसाल इनसे कहते हैं, पाँव पसारा कब से, पूछ सकता है पाँव पसारा कब से किसने कहा, तो छत्रसाल ने कहा। तो तुरंत उसी पे इन्होंने जवाब दिया, हाथ समेटा जब से। किसने, अनन्य प्रकाश ने। हाथ समेटा जब से किसने कहा, तो ये अनन्य प्रकाश कहते हैं। पाँव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। ये पंक्ति इनकी पूछी जा सकती है, तो आप लोग याद रख लेना। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।